guys, this is मधु पुष्पकार and welcome to our channel with the pics. आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल्स चैप्टर। देखिए, आर्टिकल्स जो है वो हम बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन और द को जो है हम आर्टिकल्स बोलते हैं। अब कुछ रूल्स आपने हमेशा से पढ़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन और कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे, और एन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, सिंगुलर नाउन और वॉवेल वर्ड के आगे हम इसे यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीजें तो हमने हमेशा से पढ़ी है, बट इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, ए, एन और द, इन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स। बट इसके अलावा ये क्या होते हैं, क्या आपको पता है? नहीं? देखिए, ए, एन और द होते हैं आपके एडजेक्टिव्स भी। अब आप बोलेंगे मैम ये एडजेक्टिव नया वर्ड कहाँ से आ गया? तो देखिए, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को के बारे में कुछ भी बताते हैं, ठीक है, जो उसको इंडिकेट करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। यही काम करते हैं आपके ए, एन और द, इसलिए इन्हें कहा जाता है, ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या समझ ली कि ए, एन, द क्या हो गए आपके एडजेक्टिव्स। ओके, इसके बाद अब देखिए, ए, एन और द, इन दोनों को, इन तीनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो दो पार्ट्स? चलिए देख लेते हैं। देखिए, दैट इज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स। इन दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है, इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। अब मुझे ये बताइए, इन तीनों में से ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो डेफिनाइट कहलाते हैं और कौन से हैं जो कौन से इनडेफिनाइट कहलाते हैं और कौन से डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं? तो देखिए, ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ओके, और द को कहा जाता है डेफिनाइट। अब आप बोलेंगे मैम डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में जानने से, ठीक है। अब देखिए, इनडेफिनाइट शब्द का मतलब तो आप लोगों को एक लिटरल मीनिंग तो पता ही होगा कि एक्चुअली इनडेफिनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब जो कुछ फिक्स नहीं हो, जो कोई पर्टिकुलर नहीं हो, स्पेसिफिक ना हो, ये होता है इस वर्ड का मीनिंग। और जैसे मैंने अभी बताया कि हम ए और एन को एज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो देखिए, ए और एन को किसके साथ यूज किया जाता है? नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर नाउन के साथ, बट सिंगुलर नाउन के साथ। तो पहली चीज याद रखिए आप, पहला रूल, दैट इज इन्हें हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किस टाइप की होनी चाहिए? नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर। तो ये भी आप लिख लेते हैं, नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर। आप बोलेंगे मैम ये बहुत भारी भरकम शब्द है, इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर शब्द का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। इफ आई से लेट्स रीड अ बुक, ये कहा मैंने आपको, ठीक है। यहां पे मैंने क्या यूज किया? अ। अब बताइए यहां पर अ यूज करने का सेंस क्या है? लेट्स रीड अ बुक, मैंने कहा आप लोगों से चलिए एक बुक रीड करते हैं। क्या मैंने आपको कोई स्पेसिफिक बुक की बात की है, कोई पर्टिकुलर बुक की बात की है? नहीं, मतलब हम कोई भी बुक रीड करते हैं, यहाँ पर ऐसी बात हो रही है। तो जब कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही हो, कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही हो, तब हम यूज करते हैं ए और एन, ठीक है। यानी नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर चीजों के साथ यूज होता है ए और एन। एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, देखते हैं। I would like to
आप भी ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी, ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। अब मुझसे बताइए यहां पर मैंने अ का यूज क्यों किया, ये जो मैंने वर्ड अ का यूज किया है ये यहाँ क्यों यूज किया। तो पहले हम इस वर्ड का सेंटेंस का मतलब समझते हैं। मैं मूवी देखना चाहती हूँ, मैं मूवी देखना चाहती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई भी मूवी देखना चाहती हूँ, दैट इज आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी। मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिक मूवी की बात नहीं करी है, ना कोई पर्टिकुलर मूवी की बात की है। तो अगेन नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर के साथ क्या यूज होता है, ए या एन का यूज होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ए और एन को हम इंडेफिनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडेफिनाइट मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, इसीलिए हम ए और एन को सिंगुलर नाउन जो कि नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर हो उसके साथ यूज करते हैं। समझ में आया। अब हम द के बारे में देखते हैं, तो शायद अगर छोटा मोटा कंफ्यूजन है आप लोगों को वो हम समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में। अभी मैंने आप लोग को बताया था डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है, द, राइट। द को हम बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। अब आप समझिए द यूज कैसे होता है, किसके साथ होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ए और एम के बारे में कि ये यूज होते हैं आपके हमेशा सिंगुलर नाउन और स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, सॉरी नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिकुलर के साथ, लेकिन द का थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज ये यूज होता है स्पेसिफिक एंड या और पर्टिकुलर नाउन के साथ। यूज तो ये भी नाउन के साथ ही होता है, पर्टिकुलर नाउन, क्योंकि डेफिनाइट का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए डेफिनाइट मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए द जो है वो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है। वो जो दो एग्जांपल्स हमने ए और एन में देखे उन्हीं एग्जांपल से हम समझेंगे इस केस को भी। कैसे, देखिए पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया था, लेट्स रीड अ बुक। अगर मैं यहां लिख दूं लेट्स रीड द बुक, अब बताइए अगर मैंने यहाँ पे द लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मैं कोई पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूं। इसको मैं आगे एक्सटेंड करके बता देती हूँ, लेट्स रीड द बुक केप्ट ऑन द टेबल। अगर मैं इस तरह से लिख दूं इसको, यानी कि मैं कौन से बुक की बात कर रही हूँ, जो टेबल पर रखी है। समझ में आया। इसीलिए मैंने द का यहाँ पर यूज किया है, क्यों, क्योंकि मैं स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ जो टेबल पर रखी है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो था हमारा क्या था, आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी। अब मैं अगर यहां लिखती हूं आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी, ये अगर मैंने कहा तो अब बताइए यहां पर मैंने द का यूज क्यों किया, इस जगह पे मैंने द का यूज क्यों किया, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर मूवी की बात कर रही हूँ। कौन सी, मोस्ट पॉपुलर मूवी की बात कर रही हूँ मैं, हर किसी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में ए और एन वाले एग्जाम्पल में जब स्टेटमेंट दिया था आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी, यानी कोई सी भी मूवी की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ, मोस्ट पॉपुलर मूवी की बात कर रही हूँ। इसीलिए मैंने द का यूज किया, यानी जहां पर भी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नाउन यूज होगा तब हम यूज करेंगे द का, इसीलिए हम द को कहते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस द और ए एन के बीच में, दैट इज डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल के बीच में। अब हमने जो बचपन से पढ़ा है, कुछ रूल्स जो बचपन में पढ़े हैं उनमें जो गलतियां होती है हमसे, हम उससे शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला रूल हमने हमेशा से क्या पढ़ा है, देखिए पहला हमने पढ़ा है कि ए को जो है हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे, ठीक है। वो तो हमेशा याद रखना, सिंगुलर नाउन, ये रूल तो हमेशा याद रखना है आपको। ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के आगे, ओके, और एन को हम
हम यूज करते हैं वॉवेल के आगे। अब मुझे ये बता दीजिए जल्दी से वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए ए ई आई ओ यू ये हो गए आपके वॉवेल्स, राइट। एंड कॉन्सोनेंट जितने भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं दैट इज बी सी डी एटसेट्रा जो है आपके ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये रूट हमने बचपन से पढ़ा है, बट फिर भी जब हम कभी कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है यही बेसिक रूल लगाने के बाद भी। तो वो क्यों होता है वो चीज अब हमको समझनी है। देखिए इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। सी डैश लेट्स टेक इट एज यूजर, डैश यूजर। अब मुझे यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आपको ए यूज करना है या एन यूज करना है। तो अगर आप अपने रूल के हिसाब से जाएंगे जो आपने बचपन से पढ़ा है तो आप लगा देंगे यहाँ पर एन, क्योंकि यू तो एक वॉवेल है, राइट। ये एक वॉवेल है और वॉवेल के आगे हम यूज करते हैं एन। बट ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर आएगा आपका ए। द रीजन इज जब आप इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं यूजर को, तो जो ये यू का साउंड आ रहा है वो है वाई डबल ओ यू, यानी कॉन्सोनेंट साउंड। वाई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं ए। यानी सिर्फ कॉन्सोनेंट या वॉवेल से किसी वर्ड का स्टार्ट होने से मतलब नहीं है, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, फिर मैं वापस इस बात पे आती हूँ। डैश लेट्स टेक इट एज 1 रुपी नोट, ठीक है। अब बताइए अगेन अगर आपके रूल के हिसाब से देखें ओ आ रहा है यहाँ पर तो एन आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर भी ए ही आएगा क्योंकि 1 रुपी नोट। प्रोनाउंसिएशन देखिए फर्स्ट वर्ड का वी, दैट इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हमको ए यूज करना है, ठीक है। यानी कि एक चीज मैं कंक्लूड कर सकती हूं कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तब मुझे ए का यूज करना है। सिर्फ कॉन्सोनेंट होने से मतलब नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने ऐड कर दिया ये पॉइंट, क्या कि ए कहाँ यूज करेंगे अपन, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। सिर्फ कॉन्सोनेंट होने से मतलब नहीं है। अब वॉवेल्स की बात पर आ जाते हैं हम। ये एग्जांपल्स को आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए वॉवेल साउंड पे आते हैं। लेट्स टेक द सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमने बचपन से पढ़ा वही देखेंगे। डैश ऑनेस्ट मैन। यस, बहुत सारे लोगों ने तो आंसर भी दे दिया, इट इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां कैसे पता आप लोगों को कि एन आएगा? क्यों? बचपन से पढ़ा लिए इसलिए पता है? नहीं, बट हमें पता होना चाहिए ना रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है? देखिए एच तो एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे तो वैसे ए आता है, बट जो यहाँ साउंड आ रहा है ऑनेस्ट मैन, एच यहाँ पे साइलेंट है, साउंड आ रहा है ऑनेस्ट मैन, ओ का साउंड आ रहा है, ओ होता है आपका वॉवेल। और वॉवेल साउंड के आगे भी आपको एन ही यूज करना है, यानी यहाँ पर भी आपको साउंड पे ध्यान देना है। अगर साउंड वॉवेल का आएगा तब आपको क्या यूज करना है, एन, चाहे वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से क्यों ना हो रहा हो। यानी कि वॉवेल साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए डैश एक्समस ट्री। आप बोलेंगे मैम इसमें तो पक्के से ए आएगा क्योंकि एक्स तो कॉन्सोनेंट है। ध्यान से सुनिए इस वर्ड को जब मैं प्रोनाउंसिएट कर रही हूं। एक्समस ट्री, एक्स ए का साउंड आया। ए क्या होता है, वॉवेल, यानी वॉवेल साउंड सुनाई दिया आपको, तो वॉवेल साउंड सुनाई देगा तब तो हमको एन ही यूज करना है ना, करेक्ट। देन एक और एग्जांपल हम देखते हैं। डैश HMT वॉच। अब बताइए यहां पर क्या आएगा? यस, यहां पर भी एन ही आएगा। क्यों? इसको अगर हम प्रोनाउंस करके देखें, एच ए स्टार्ट कहां से हुआ साउंड, ए से साउंड स्टार्ट हुआ, इसलिए यहां पर भी हम एन यूज कर रहे हैं। तो अब आई थिंक आप लोगों का जो एक कंफ्यूजन है हमेशा से बचपन से कि सिर्फ कॉन्सोनेंट देखकर आपको ए लगा देना है, वॉवेल देखकर एन लगा देना है, वो दूर हो गया होगा कि सिर्फ कॉन्सोनेंट या वॉवेल होने से मतलब नहीं है। कॉन्सोनेंट साउंड देखना है,
वॉवल साउंड देखना, ये दोनों देखने के बाद ही आप ए और एन का यूज करोगे। अब आई थिंक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट रूल के साथ। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। चलिए अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 1। ठीक है, ये रूल नंबर 1 जो है वो आपका बेस्ड है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, दैट इज रूल 1। ये बेस्ड है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब वो सारे नाउन, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा जो रूल है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए आपका जो ये ए और एन होता है वो किसके साथ यूज होता है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल इसका भी हम देख लेते हैं, आई सॉ अ गर्ल। अब बताइए यहाँ पर मैंने अ का यूज किया क्यों, क्योंकि गर्ल जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, गर्ल्स को आप गिन सकते हैं ना, इसलिए सो अ का मैंने यहाँ पर यूज किया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, क्या, एन, ये बहुत फेमस आपका फ्रेज है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, ये भी आप एग्जाम्पल साथ में लिखते जाइए, डॉक्टर अवे। ओके, अब बताइए यहाँ पर मैंने एन का यूज क्यों किया, बिकॉज एप्पल को मैं काउंट कर सकती हूँ, है ना, इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन का यूज किया। और बाकी वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड ये तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब होते हैं कुछ एक्सेप्शन। ये रूल तो हमने समझ लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको हमेशा यूज करना है ए और एन। इसका मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का यूज नहीं होता। बट अब आता है आपका इसका एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक है, अब वो हम देखते हैं क्या है। एक्सेप्शन नंबर 1 है आपका, देखिए हम कुछ केसेस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन का यूज कर सकते हैं। वो कैसे केसेस होते हैं, देखिए जिन केसेस में अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल की तरह अगर यूज हो रहा है, जिन केसेस में अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल की तरह यूज हो रहा है, वहां पर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत बड़ी पहेली हो गई है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं हम पहला एग्जाम्पल के साथ। फिश एंड राइस, ठीक है, फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। ये है मेरा सेंटेंस। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने यहां पर जो है फिश एंड राइस के साथ ए या एन का यूज नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अभी मैंने आपको रूल बताया था, हमको सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है ए और एन को, लेकिन यहाँ पर फिश एंड राइस जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया ए और एन का। यानी अगर मैं यहाँ पर ए और एन यूज करती, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ फिश एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, तो वो गलत होता। बट अब देखिए, अब मैं सेंटेंस क्या यूज कर रही हूं, आई कॉट अ फिश। आप समझे, आप देखिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे शब्द अ फिश, यहां पर मैंने फिश के आगे ए का यूज कर दिया, जबकि यहां पर ये देखिए यहाँ पे फिश एंड राइस था, फिश था, यहाँ पर मैंने ए और एन का यूज नहीं किया था। बट यहाँ पर फिश के आगे मैंने ए का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो फिश वर्ड यूज किया गया है वो एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए का यूज किया। तो एक चीज समझ में आई आपको कि जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा, तब आप ए और एन उसके आगे लगा सकते हैं।
ये समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझ लीजिए और इजी हो जाएगा आपके लिए। सी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस। दिस बॉल is made of rubber। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर। मैंने रबर वर्ड के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। ए और एन का यूज मैंने इस रबर वर्ड के आगे नहीं किया है। बट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो रबर है ये अनकाउंटेबल नाउन की इस तरह यूज हुआ है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर रबर, इसलिए मैंने इसके आगे कोई ए और एन का यूज नहीं किया। बट अब दूसरी चीज देखिए, इसी सेंटेंस इसी वर्ड को मैं अब अलग तरह से यूज करती हूँ। कैसे? शी wants to buy a rubber। अब मैंने यहाँ पर रबर के आगे ए का यूज किया है। देखिए यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रबर वर्ड है वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। ये रबर वर्ड यहाँ पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहला क्या है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा तब हम उसके आगे ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पहले रूल का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अभी और भी एक्सेप्शन है इसी रूल के। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सेप्शन क्या कहता है। देखिए, सेकेंड एक्सेप्शन है आपका, अगर किसी सेंटेंस में आपने पहले यूज किया है ए या एन, ठीक है, तो जब आप दूसरी बार उसी वर्ड को उसी नाउन को जब हम दूसरी बार यूज कर रहे हैं तो उसके साथ द यूज होता है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मैंने लिखा देयर वॉज अ किंग। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग। अब देखिए, किंग क्या हो गया आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। इट्स अ काउंटेबल किंग्स, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके, इसके आगे मैंने क्या यूज कर दिया? अ यूज कर दिया। देयर वाज अ किंग। अब मैं सेंटेंस को आगे बढ़ा रही हूं, मैं लिख रही हूं द किंग वॉज वेरी वाइज। मैंने इस सेंटेंस को आगे बढ़ाया और अगेन मैंने उसी काउंटेबल नाउन को यूज किया। तो जब वही नाउन दोबारा यूज होता है सेंटेंस में तब हम काय का यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। वैसे हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है कि हमेशा सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन के आगे आपको ए और एन का यूज करना है। बट जब पहली लाइन में आपने ए और एन का यूज कर लिया किसी नाउन के आगे और वही नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है आगे सेंटेंस में, तब हमको सेकेंड टाइम उसमें द का यूज करना है। समझ में आया? ठीक है, अब इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। इसको याद करके रख लीजिए कि इनके साथ हमेशा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है लेकिन इनके साथ हमेशा ही ए या एन का यूज होता है। जैसे कि पहला हैव और ट्राई। अब बताइए, ट्राई ट्राई तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, लेकिन फिर भी इसके आगे मैंने क्या यूज कर दिया? ए यूज करा। देन हैव अ फाइट। ठीक है, इसके आगे भी देखिए, फाइट भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे भी मैं अ का यूज कर रही हूं। इस तरह से बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन फिर भी उसके आगे हम जो है ए या एन का यूज करते हैं। तो ये पूरा लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके आगे आपको हमेशा ए और एन यूज करना ही है। ठीक है, तो ये पहला रूल आपका कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस भी साथ में कवर कर लिए हैं। ठीक है,
with this we have completed the first rule of आर्टिकल्स ए एंड द। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे के और रूल्स भी समझेंगे इसी तरह डिटेल्स में और एग्जांपल्स के साथ, और फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से हम हर कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चंस भी और सॉल्व करें और हमारा ग्रामर और स्ट्रांग हो जाए और कोई मिस्टेक ना हो हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दैट इज विद द पेक्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।